हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं समझता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पहले बता दिया था। पार्ट सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आज हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी कर लें। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी कि जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जैसे सी रीड्स, वह पढ़ता है। कौन पढ़ता है? सी। ये मैंने पहले बता दिया किस तरीके से इसका पता लगाएंगे। राजू प्लेड, राजू सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। राजू प्लेड, राजू खेलता है, यानी कि प्लेड कर्म है, उसका कार्य कर रहा है। अच्छा, चलिए पहले प्रेडिकेट की डेफिनेशन देख। प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट डज या व्हाट सब्जेक्ट इज। कहने के तात्पर्य प्रेडिकेट वो भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताता है, जो कार्य करता है, जो भी होता है। सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। टेबल नंबर 2 देखते हैं। टेबल नंबर 2 में सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट। सी रीड्स ए बुक। सी सब्जेक्ट, रीड्स ए बुक। पहले खाली रीड्स था, यानी कि वर्ब थी, और अब उसके साथ ऑब्जेक्ट लग के आ गया है, यानी कि रीड्स ए बुक। वह पुस्तक पढ़ती है। राजू बॉट ए कार। राजू एक कार खरीदता है, यानी कि राजू ने एक कार खरीदी, ठीक है। तो देख लेते हैं, उपयुक्त वाक्यों में प्रेडिकेट दो भागों से मिलकर बना है। दो भागों से मिलकर बना है। किसके से? वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। वर्ब मीन्स क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट पार्ट में भी नाउन के साथ, देखिए ये बात याद रखने वाली बच्चों, सब्जेक्ट की भांति प्रेडिकेट पार्ट में भी नाउन के साथ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज हम प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट, देखिए टेबल नंबर 3 में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करते हैं। अलग करने का मतलब प्रेडिकेट पार्ट्स कैसे छांटते हैं और सब्जेक्ट पार्ट्स कैसे छांटते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम ये भी बता रहे थे कि जहां वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है, उससे आगे को सारा प्रेडिकेट होता है। अब आप कहेंगे सर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में न बताकर कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ब दो प्रकार की होती है हमारी, एक मेन वर्ब्स होती हैं और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब और एक ट्रांसिटिव वर्ब। इनके बारे में आप विस्तार से दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और एक होती है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये होती है बी, हैव, डू। बी, हैव, डू, इज, एम, आर, वाज, वर, आर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड और डू, डज। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इसके साथ साथ कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट और हैज टू, हैव टू, हैड टू, डेयर और नीड, ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। यानी कि यदि ये वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद, तो हमारा इनके आगे वाला भाग प्रेडिकेट कहलाता है। टेबल नंबर 3 में देखते हैं, सीता गिव मी ए कार। अब देखिए इसमें एक से ज्यादा हो गए, पहले 2-3 आए थे, उसके बाद अब 3-4 वर्ड आने लगे प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट में कौन कौन से वर्ड आए हैं ये हम देखेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले गेव मी ए कार, ये हमारा सब प्रेडिकेट है। क्या है ये हमारा? ये
प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में गेव तो हो गया हमारा वर्ब, मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और एक आर हो गया हमारा, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसी दूसरे में माई मदर सेंट हिम ए लेटर। तो अब सेंट देखिए क्या है, वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बताते हैं। ही गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। सी टीचेस अस इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। अब इनमें देखिए गेव मी ए गिफ्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो उनमें एक सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मी होता है, अस होता है, हिम होता है, माई भी हो सकता है, अस भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जब किसी सजीव के बारे में बात की जा रही है, मेरे, तुम्हारे, उसके या हम सभी के, यानी कहने का मतलब है कि सजीव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ वाट लगाकर प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। अब वर्ब के साथ हम क्या लगाएं? वाट। जैसे हमें क्या दिया, उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें क्या दिया, तो बता रहे थे कि उसने मुझे क्या दिया है। तो क्या जब हम लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग थिंग प्राप्त होगी क्या लगाने पर। ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के साथ टू हुम लगाकर प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, यानी कि किसको लगाकर क्या प्राप्त होता है हमें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम वर्ब के साथ किसको लगा दें, यानी कि एक कार सीता ने किसको दी? सीता गेव मी ए कार। तो ए कार यानी कि एक कार सीता ने किसको दी? मुझको दी। तो क्या हाथ लगा हमें, क्या पता लगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर सेंट हिम ए लेटर। अगर सेंट के साथ हम हुम लगा दें कि मेरे भाई ने किसको पत्र दिया? उसको दिया, यानी कि हिम को दिया। तो इससे पता लगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। बच्चों इस टेबल को देखते हैं। आई लर्न स्विमिंग। अब देखिए यहां पर लर्न स्विमिंग, आप कहेंगे दो एकदम से वर्ब एक साथ कैसे आ रही है सर? ऐसा नहीं है, ये लर्न वर्ब है। स्विमिंग में आईएनजी जोड़ दिया गया और यहां पर लिखा है ऑब्जेक्ट जिरेंड। तो जिरेंड वो होते हैं जब वर्ब के बाद, यानी कि एक वर्ब और जो आती है अगर उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब की बेसिक फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वो जिरेंड बन जाता है। आई लर्न स्विमिंग, मैंने तैरना सीखा। आई लाइक शूटिंग, मुझे शूटिंग पसंद है। द गर्ल्स चूज टू डांस। अब यहाँ पे स्विमिंग था, शूटिंग था, यानी कि आईएनजी लगा हुआ था वर्ब के बाद में, अब यहाँ पर लगा हुआ है टू डांस। तो देखिए क्या होता है, टू हेल्प मी। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव कैसे बनते हैं कि वर्ब की बेसिक फॉर्म में अगर हम टू लगा दें, टू डांस, टू हेल्प मी, वर्ब के बाद यदि टू डांस और या फिर कोई भी XYZ वर्ब आती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिरेंड जो है वर्ब प्लस आईएनजी इस तरीके से बनता है और इन्फिनेटिव
टू प्लस वर्ब की प्रथम अवस्था से इंफिनिटिव बन जाता है, जो हमने यहां पर आपको शो किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेबल। इस टेबल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि मेन बात अब निकल के आती है कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। अब प्रेडिकेट के अब तक हमने आपको वर्ब बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया, ऑब्जेक्ट के पार्ट बता दिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन वास्तव में जो इसके पार्ट होते हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। माई सन कीप्स हिज क्लोथ्स क्लीन। सोनू गिव मी ए बुक। द प्रिंसिपल गेव हिम ए प्राइज। वी चूज गोपाल कैप्टन। अब देखो यहां से आप यहां तक ये देख रहे होंगे, नेम्ड, कीप्स, गेव या चूज, ये सब क्या है? ये है जी वर्ब, जो हम पहले भी आपको डिफाइन कर चुके हैं कि वर्ब क्या है, आपको एक टेबल के माध्यम से भी बताया, वैसे बताया। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आप देख सकते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, और इनडायरेक्ट भी है। इसमें कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है? आनंद भवन, क्लीन, ए बुक, ए प्राइज और कैप्टन। वर्ब के बारे में आप जान चुके हैं, पहले मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान चुके हैं। अब बात रही कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं किसी चीज के बारे में बताने को, यानी कि जब हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आनंद भवन है, तो मोतीलाल ने बताया कि उसने अपने मकान का नाम क्या रखा है, क्या रखा है, यानी कि मोतीलाल नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। उन्होंने किसके बारे में बताया? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। माई सन कीप्स हिज क्लोथ्स क्लीन। माई सन कीप्स, देखिए मेरा पुत्र अपने कपड़ों को कैसे रखता है? क्लीन। देखिए कॉम्प्लीमेंट कई प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट कई प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे इसमें देख सकते हैं आप, ये एंड आनंद भवन, ये जो नाउन है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट नाउन। क्लीन ये है हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ए बुक एडजेक्टिव, यानी कि ये ए बुक नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ए प्राइज, कैप्टन, ये सब क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रेडिकेट के यानी कि 3 भाग होते हैं, ये आपको कंफर्म करा दिया गया है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और वीडियो में इसकी नेक्स्ट बनाऊंगा जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा।